नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट तुलसीराम सिंह और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो अपना टॉपिक है वो है हिंदू उत्तराधिकार से संबंधित, जिसमें बेटियों के अधिकार से संबंधित कुछ हाई कोर्ट और कुछ सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण जजमेंट पर हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को बिल्कुल हिट करना मत भूलिए, क्योंकि जो भी हमारी नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप अपने लीगल नॉलेज को हमेशा अपडेट करके रखें, इन्हेंस करके रखें, क्योंकि लीगल नॉलेज हमारी पूरी लाइफ पर उसका इफेक्ट जरूर रहता है। हमारे अधिकार से संबंधित, हमारे हर चीज़ से संबंधित लीगल जो नॉलेज होता है, अधिकार होता है, वो हर जगह हमारी पूरी लाइफ पर इफेक्ट डालता रहता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मामला क्या है ये जानते हैं। चीज आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, हिंदू उत्तराधिकार पहले बनाया गया था, जिसमें मैं बात करूंगा धारा 23 का। धारा 23 जिसमें ये कहा जाता है धारा 23 द्वारा कि जो बेटियां होती हैं उनको जो पिता की संपत्ति में हक तो मिलता है, लेकिन जो अदर घर को छोड़ के जो आवासीय जमीन होती है, आवासीय प्रॉपर्टी संपत्ति होती है, उसमें बेटियों को अधिकार नहीं दिया जा सकता है। उसमें बेटियां अधिकार नहीं मांग सकती हैं। खाली जो जमीनी प्रॉपर्टी होती है, जमीन होती है, दुकान होती है और जो सारी चीज़ें होती है, बिजनेस की चीज़ें होती हैं, केवल उसी में वो अधिकार अपना मांग सकती हैं। वो जो गृह यानी जो रहने का जो जगह है उसमें नहीं मांग सकती हैं। लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा 2005 में इसमें संशोधन किया जाता है, यानी कि जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम उसकी धारा 23 में संशोधन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, जिसका मेन उद्देश्य ये होता है बेटियों को जो हमारे समाज में बराबर हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, क्योंकि चाहे लड़का हो या लड़की सबको बराबर, क्योंकि ये जो भेदभाव है ना, लिंग का जो भेदभाव है ना, इसको मिटाना जो मेन उद्देश्य था, और बेटियों के अधिकार को बेटों के बराबर सुनिश्चित करना, ये मेन उद्देश्य था हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम धारा 23 को निरस्त करने का मेन उद्देश्य यही था, जो 2005 में इसमें संशोधन किया गया था माननीय राष्ट्रपति द्वारा। क्योंकि जो धारा 23 है वो बेटियों को जो घर के जो प्रॉपर्टी होती है, खासतौर पर जो रहने की प्रॉपर्टी होती है, उसमें उनको हिस्सेदारी से रोकता है। जब 2005 में इसमें संशोधन किया गया राष्ट्रपति के द्वारा, तो बेटियों को और बेटों को, चाहे वह कृषि योग्य जमीन हो, प्रॉपर्टी हो, या रहने का घर हो, या बिजनेस हो, दुकान हो, या कोई भी जगह ऐसी हो जो पिता की संपत्ति है, उसमें बेटियों को बराबर का हिस्सा मिलना शुरू हो गया। 2005 में संशोधन जब किया गया इसमें, यानी जो धारा 23 था उसको निरस्त कर दिया गया। अब ये मामला 5/4/2000 का है, यानी कि 5 तारीख चौथा महीना यानी 4 अप्रैल 2000 का मामला है, जिसमें एक कर्नाटका का मामला है, जहाँ पर एक परिवार होता है जिसमें बेटियां भी होती हैं। इनकी एक डीड बनती है, पार्टीशन डीड बनती है, 2000 में बनती है। उस समय ये होता है जो कृषि योग्य जमीन होती है उसमें बेटियों का हिस्सा लग जाता है, और उसके बाद में जो घर रहने की जो जगह होती है, जो घर होता है, जो आवासीय जमीन होती है, आवासीय संपत्ति होती है, क्योंकि उस समय उसमें ना कोई बंटवारा नहीं होता, वो वैसे के वैसी पड़ी रहती है। जब वो वैसे के वैसे पड़ी रहती है, लेकिन जब ये 2005 में संशोधन होता है तो उसके बाद में जो बेटियों का, क्योंकि उसमें बेटियों, चूंकि जब ये पार्टीशन, जब डीड पार्टीशन बन रहा होता है, पार्टीशन डीड बन रहा होता है, तो उस समय सब लोगों को पता होता है कि जो घर की प्रॉपर्टी है उसमें बेटियों का वैसे भी अधिकार नहीं है। उनको ये नहीं पता होता कि 2005 में संशोधन हो जाएगा, तो वो उसका जिक्र ही नहीं करते उस डीड में। तो वैसे भी बेटियों का वहाँ पे अधिकार नहीं होता, इसलिए उसका जिक्र नहीं करते हैं। लेकिन जब 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 लाया जाता है, यानी कि इसमें 23 को निरस्त कर दिया जाता है, तो बेटियों का अधिकार उस घर में भी हो जाता है। और फिर जब बेटियां उसमें प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब ऐसा कानून आ गया है, तो जाहिर सी बात है उनको हिस्सा मिलना चाहिए। तो ये मामला यहाँ पे आके लटक जाता है। कर्नाटका हाई कोर्ट के विद्वान जस्टिस
श्रीनिवास हरीश कुमार और जस्टिस रामचंद्र डी हुद्दार की खंडपीठ द्वारा केस की सुनवाई किया जा रहा होता है। और इसमें चूंकि जब माने हाई कोर्ट सभी दलीलों को सुनने के बाद में यह फैसला लिया जाता है कि जब धारा 23 निरस्त हो गया है तो इसमें बेटियां हैं, चूंकि बेटियों को अधिक निरस्त हो गया, बेटियों को अब अधिक प्रॉपर्टी में मतलब घर का जो आवासीय प्रॉपर्टी होता है उसमें भी हिस्सा मांगने का लेने का अधिकार मिल गया है। तो इसको जब अधिकार मिल गया है तो जो इसका प्रभाव है धारा 23 है उसको हम 2005 में जब संशोधन हो गया तो उसको हम आगे प्रभावी नहीं रख सकते हैं। यानी जब बेटियों को अधिकार मिलना शुरू हो गया है, इसमें धारा 23 को निरस्त कर दिया गया, जब जिस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया उस चीज़ को आगे चलाने का या उसके कानून को आगे चलाने का कोई प्रावधान नहीं है और ना ही कोई उसका तुक है, ना कोई तर्क है और ना ही उसका कोई विकल्प है। हम उसको नहीं चला सकते। मानिए हाई कोर्ट द्वारा बेटियों को भी पिता की प्रॉपर्टी में कृषि हो चाहे बिजनेस हो या कोई भी हो, यहाँ तक जो रहने की आवासीय प्रॉपर्टी हो, सब में हिस्सा बराबर मिलेगा। यही कहते हुए एक चीज़ और कहा जाता है माननीय हाई कोर्ट द्वारा, सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही फेमस जजमेंट है, विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिस पर भरोसा करते हुए माननीय हाई कोर्ट इस फैसले में बेटियों को भी बेटों के बराबर, खासतौर पर जो आवासीय जमीन होती है उसमें भी बेटियों को बराबर हिस्सा देने की बात कही जाती है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताना। मैं एडवोकेट तुलसीराम सिंह फिर मिलूंगा एक लीगल अपडेट लेकर, एक नए कानून से संबंधित अपडेट लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।